साल था 2002। कोटा शहर में एक विषय को लेकर काफी चर्चा रहती थी और वो थी छावनी फ्लाईओवर। जब यह फ्लाईओवर बनकर तैयार हुआ तब तक एहसास होने लगा था कि शहर को बढ़ते ट्रैफिक की समस्या से कुछ हद तक निजात मिलेगी। हुआ भी वही, हर साल फ्लाईओवर बनने लगे। इन 19 सालों में कोटा शहर फ्लाईओवर का शहर कहलाने लगा। बढ़ते कोटा शहर ने धीरे धीरे कोचिंग सिटी का दर्जा ले लिया था। ऐसे में भारत जैसे देश के हर कोने से प्रतिवर्ष 2 लाख विद्यार्थी कोटा आने लगे तो यातायात का दबाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। ऐसे में नए कोटा शहरवासियों के लिए अब 1500 मीटर लंबे फ्लाईओवर भी बनकर तैयार हैं। और हाँ, अब कुछ समय पश्चात कोटा शहर नो सिग्नल जोन बनने वाला है। कोटा शहर वासियों को बढ़ती ट्रैफिक की समस्या से राहत दिलाने हेतु बन रहे अंडरपास एवं फ्लाईओवर बनाने में विजय मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम सर्वोपरि आता है। विजय मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 34 वर्ष पूर्व 26 जुलाई 1988 को हुई, जो 34 वर्ष से लगातार सिविल कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत फ्लाईओवर, आरओबी, रिवर फ्रंट, मरीन स्ट्रक्चर, डीप फाउंडेशन, पाइल एवं वेल फाउंडेशन का काम प्रमुख है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उस समय साल 2003 में, जब कोटा शहर का विस्तार धीरे धीरे हो रहा था। छावनी एरिया शहर का हृदय बन गया था। स्वाभाविक सी बात है, ट्रैफिक का जाम यहां देखने को मिलता था। ऐसे में तत्कालीन राज्य सरकार ने छावनी में फ्लाईओवर बनाने का फैसला किया। ये काम मिला विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी को और कोटा का पहला फ्लाईओवर का कार्य शुरू हुआ 2002 में और ये बनकर तैयार हुआ 2003 में। यानी पहला फ्लाईओवर कोटा को मिला 2003 में, जिसकी लागत 7 करोड़ रुपए थी। विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्रम चल पड़ा था। अनंतपुरा से प्रेमनगर डीसीएम चौराहे तक फ्लाईओवर का निर्माण पूरा हुआ, जिसकी लागत लगभग 12 करोड़ रुपए आई। औद्योगिक क्षेत्र डीसीएम रोड पर रेलवे क्रॉसिंग होने की वजह से यहां भी जाम की समस्या हमेशा बनी रहती थी। यहां भी डीसीएम आरओबी का निर्माण किया गया, जो बनकर 2009 में पूरा हुआ, जिस पर राज्य सरकार द्वारा 25 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। 2010 में कोटा के परकोटे में घनी आबादी के चलते दशहरा मैदान के मुख्य गेट पर काफी जाम की समस्या बनी रहती थी। ऐसे में विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी ने यहां भी एलिवेटेड रोड का निर्माण किया। इसके बनने के बाद काफी हद तक दशहरे मैदान के मुख्य गेट पर जाम की समस्या से निजात मिल गई। साल आया 2013, जब शहर नए कोटा में विकसित हो रहा था। विज्ञान नगर मेन रोड NH12 से जुड़ गया है, यानी झालावाड़ से आने वाले संपूर्ण ट्रैफिक के साथ जयपुर मार्ग से झालावाड़ जाने वाला ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता था। ऐसे में यहां भी फ्लाईओवर की आवश्यकता नजर आई। सन 2013 में ESI हॉस्पिटल से राजीव गांधी नगर तक एलिवेटेड रोड का निर्माण हुआ, जिसकी लागत लगभग 56 करोड़ रुपए आई। फिर आया वर्ष 2016, जब बढ़ते नदी पार क्षेत्र के एवं कोटा बैराज पर दबाव के चलते चंबल नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस पुल का कार्य 2016 में शुरू हुआ, जो 2018 में पूरा किया गया। इस पुल के बनने के बाद कोटा बैराज पर यातायात का दबाव कम हुआ, साथ ही नदी पार क्षेत्र की ट्रैफिक समस्या से निजात मिल गई। इस पुल की लागत लगभग 58 करोड़ रुपए आंकी गई। और अब बारी थी नए कोटा शहर के उस एरिया की
जो पूरे देश में एजुकेशन जोन के रूप में विख्यात हो चुका है। ऐसे में दादाबाड़ी तिराहे से महावीर नगर क्षेत्र तक ट्रैफिक का काफी दबाव रहता था। ऐसे में दादाबाड़ी नसियाजी मंदिर से महावीर नगर द्वितीय तक फ्लाईओवर का निर्माण 2017 में शुरू हुआ। गौरतलब है कि इसकी लंबाई 1545 मीटर है, जो कोटा शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है, जो नए कोटा शहर की संपूर्ण ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा एवं दशा देगा। एजुकेशन जोन में आने वाले सभी चौराहों को ट्रैफिक की समस्या से निजात मिल पाएगी। ये फ्लाईओवर पूर्ण रूप से बनकर तैयार है। इस फ्लाईओवर की लागत 140 करोड़ रुपए है। ट्रैफिक की बात चल पड़ी तो हम आपको यह भी बता दें कि कोटा शहर का हृदय स्थल एरोड्रम सर्किल आपको कुछ समय पश्चात कुछ इस लुक में दिखेगा, क्योंकि यहां झालावाड़ रोड से स्टेशन जाने वाले एवं रावत भाटा से डीसीएम जाने वाला ट्रैफिक गुजरता है और लगातार बढ़ते जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंडरपास बनाने का फैसला किया गया और इसे बनाने का कार्य भी विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसकी अनुमानित लागत 45 करोड़ है। इसके बनने के बाद एरोड्रम सर्कल पर जाम की समस्या से निजात तो कोटा शहर वासियों को मिलेगा ही, साथ ही इसका हेरिटेज लुक लोगों को आकर्षित करेगा। विजय एम कंस्ट्रक्शन कंपनी का सफर अभी रुका नहीं था और इसके अंतर्गत उन्होंने इंदिरा गांधी चौराहे गुमानपुरा में एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू किया। माना जाता था कि गुमानपुरा एरिया में काफी ट्रैफिक की समस्या बनी हुई थी, इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया कि यहां एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाए और ये काम भी विजय एम मिस्त्री कंपनी को ही दिया गया। इसका निर्माण जारी है, जिस पर लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और अब बात हो रही है कोटा शहर को नई दिशा देने वाले प्रोजेक्ट की, यानी चंबल रिवर फ्रंट की, जिसके बनने के बाद कोटा पर्यटन की दृष्टि से सुर्खियां बटोरेगा। यानी यूं कहें कि चंबल रिवर फ्रंट का कार्य पूरा होने के पश्चात इसका हेरिटेज लुक यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा। साथ ही कोटा शहर के लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। वर्तमान सरकार के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण कार्य रिटेनिंग वॉल का कार्य भी विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। खास बात यह है कि रिटेनिंग वॉल कोटा को बाढ़ के दंश से निजात दिलाएगा। साथ ही इस रिटेनिंग वॉल को हेरिटेज लुक दिया जाएगा, जो पर्यटकों को काफी लुभाएगा। इन सभी कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं समय पर पूरा करने का नाम है विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी पिछले 33 वर्षों से निर्माण के क्षेत्र में राजस्थान के प्रमुख शहरों के साथ ही मुंबई, दमन दीव, गुजरात राज्यों के कई शहरों में कार्य कर रही है। गौरतलब है कि इस कंपनी के निर्माण में शहरवासियों का विश्वास झलकता है। यही कारण है कि विजय एम मिस्त्री कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड विकास के पथ पर अग्रसर है।